हेलो दोस्तों। वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर कौस्तुभ जुन्नरकर है। कौस्तुभ ने वीना वर्ल्ड के साथ एज अ टूर मैनेजर बहुत सारी टूर्स की है। और वैसे ही आज हम कौस्तुभ के एक फेवरेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे, वो है राजस्थान। और स्पेसिफिकली राजस्थान में एक सिटी है बीकानेर। अभी बीकानेर में एक टेम्पल है जिसे कहते हैं करनी माता टेम्पल, और वो आज हमारे ये पॉडकास्ट की थीम है। तो कौस्तुभ, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। करनी माता टेम्पल के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा बीकानेर के बारे में जानना चाहता हूँ, तो बीकानेर के बारे में थोड़ा बताइए। बीकानेर बीकानेर के बारे में बताने से पहले मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि बीकानेर ये नाम किस तरह से गिरा है। मुगल सम्राट जब भी बीकानेर में आए थे, तभी नेरा नाम के जट यहाँ पे थे, जिनको ये लैंड बहुत पसंद आया और यहाँ पे एक अच्छा सा शहर हो, ऐसी उनकी मनीषा थी। नेरा नाम के इस जट ने यहाँ पे लैंड एक्वायर करने के बाद मनीषा जताई यहाँ पे शहर बसाने की, और उसके बाद हिज हाइनेस राव बीकाजी ने यहाँ पे ये शहर बसाया। इसके लिए इन दोनों के नाम का संगम होते हुए बीकाजी और नेरा जी, इन दोनों के नाम का संगम यानी कि बीकानेर। सो इस तरह से इस सिटी को नाम मिला बीकानेर। बीकानेर में आप बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं, जैसे कि जूनागढ़ फोर्ट है जो मुगलों ने बसाया। गंगा सिंह महाराज ने यहाँ पे लालगढ़ पैलेस बसाया। उसी के साथ में यहाँ पे गजनेर पैलेस है, जो कि यहाँ के राजा जब शिकारी के लिए जाते थे, तब शिकार होने के बाद या जाने से पहले यहाँ पे विश्राम करने के लिए रुकते थे, क्योंकि इसका लोकेशन ही ऐसे बनाया गया है कि तालाब के बिल्कुल बगल में ये बहुत ही बड़ा ऐसा पैलेस बनाया गया, ताकि यहाँ पे विश्राम करने के लिए आने वाले सारे जो राजा थे उनको पूरी तरह से रेस्ट मिले। उसी के साथ बीकानेर में डेजर्ट फार्म है, यानी कि कैमल डेजर्ट फार्म। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैमल के दूध से बने हुई पनीर, दूध, खीर ये आपको चखने को मिलेगी। तो इस तरह से बीकानेर में आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू कौस्तुभ, ये तो बहुत ही अच्छा था। अभी आते हैं करनी माता टेम्पल की तरफ। करनी माता टेम्पल बहुत ही फेमस है। क्या आप बता सकते हो ये इतना फेमस क्यों है? इतने सारे टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्यों आते हैं करनी माता टेम्पल? बिल्कुल नील, जैसे कि सभी लोगों को पता है कि करनी माता टेम्पल इज द ओनली रैट टेम्पल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसा रैट टेम्पल है, यानी कि चूहों का मंदिर, जो करीबन करीबन 10,000 से 20,000 चूहे अपने भीतर लेके बैठा है। यानी कि इस मंदिर में करीबन करीबन 10 से 20,000 चूहे हमें दिखाई देते हैं, जो किसी भी भक्तों को हार्म नहीं करते। किसी भी भक्त को आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और फिर भी ये चूहे इस मंदिर में इस तरह से है कि सभी लोग उनकी पूजा भी करते हैं। सो अपने आप में एक खासियत है। और ये खासियत क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम लोग बीकानेर से देशनोक की तरफ चलते हैं, यानी कि करीबन 30 से 32 किलोमीटर आगे की तरफ, जो एक छोटा सा गांव है देशनोक, जोधपुर बीकानेर रेलवे लाइन पे स्थित एक छोटा सा गांव, वहां पे हम लोग चलते हैं। और चलने के बाद में हम पाते हैं कि जैसे हम लोग नीचे उतरेंगे अपने गाड़ियों से और मंदिर की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो एक बहुत बड़ा संगमरमर का दरवाजा हमें दिखाई देता है। और वो दरवाजा जो है, वहीं से इस पूरे मंदिर की विशेषताएं चालू होती है। क्योंकि जब ये संगमरमर का दरवाजा बनाया गया महाराजा गंगा सिंह द्वारा, तब अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज कुछ नहीं थी। सिर्फ छीनी और हथौड़े से ये पूरी तरह से संगमरमर के पत्थर को अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। इस दीवार से, इस दरवाजे से ही हमें पता चलता है कि यहाँ की देशनोक, बीकानेर या पूरे रीजन की संस्कृति कैसे रही होगी। क्योंकि अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग राज देवताओं के चित्र और अलग अलग यहाँ की संस्कृतियों के अलग अलग घटक ही ये यहाँ पे पूरी तरह से दिखाए गए हैं। सो इस पूरे डोर को देखने के बाद जब हम अंदर चलते हैं,
जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स रैट टेम्पल, सो करीबन करीबन 10,000 से भी ज्यादा चूहों के बीच में आप होते हो। हम लोग सिर्फ इमेजिन भी करेंगे कि हमारे घर में एक चूहा आ गया तो हम रात को हमें नींद नहीं आती, लेकिन जस्ट इमेजिन कि हम लोग 10,000 चूहों के बीच में हैं और एक भी चूहा आपको काट नहीं रहा है, एक भी चूहे से आपको डर नहीं लग रहा है। और वो जो शक्ति है यहाँ की, वो जो पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ के, वो अपने अंतर्मन से जुड़े हुए हैं। सो इस टेम्पल के बारे में हम लोग आगे जानेंगे ही, लेकिन रैट टेम्पल यानी कि चूहों का मंदिर, इस वजह से ये टेम्पल बहुत ही फेमस है। परफेक्ट। कौस्तुभ, आपने एक बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया करणी माता टेम्पल या द वर्ल्ड्स ओनली रैट टेम्पल के बारे में। ऐसा सुनने में आया है कि जनरली चूहे तो काले होते हैं, और जैसे आपने कहा मोर देन 10,000 रैट्स हमें इधर दिखाई देते हैं, पर ऐसा भी सुना है कि इधर व्हाइट चूहे भी है, और अगर आपको एक व्हाइट चूहा दिखाई दे तो वो एक ब्लेसिंग माना जाता है। क्या ये सच है? जी हाँ, व्हाइट चूहा यहाँ पे देखना यानी कि बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग माना जाता है। व्हाइट चूहा देखने के लिए ऐसे कहते हैं कि जो भक्त पूरे अंतर्मन से करणी माता के दर्शन के लिए आए हैं, बहुत ही दूर दूर से आते हैं लोग, कहते हैं ना कि मुझे करणी माता ने बुलाया है और मुझे करणी माता का दर्शन चाहिए, इस भाव से जो आते हैं उनको तो 100% यानी कि 100% व्हाइट चूहा दिखता ही है, ऐसे यहाँ के भक्त, यहाँ के लोग कहते हैं। क्योंकि व्हाइट चूहा जो है वो यहाँ पे अच्छे कर्म करने वाला चूहा होता है। यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और अगर हम लोगों ने कुछ बुरे कर्म किए तो हम नरक में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक मिथिकल स्टोरी है जो हम आगे चल के जानेंगे ही, लेकिन इसमें सबसे अच्छे चूहे यानी कि स्वर्ग वाले चूहे जिसे हम कह सकते हैं, वो चूहे होते हैं। तो इसलिए ऐसे माना जाता है कि इनके दर्शन करना यानी कि करणी माता के बाद में अगर हम लोगों ने व्हाइट चूहा देख लिया तो सबसे बढ़िया हमारा ये दर्शन हुआ है, या हमें करणी माता के 100% ब्लेसिंग्स मिले हैं। ग्रेट। सो कौस्तुभ, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। करणी माता टेम्पल की हिस्ट्री क्या है? वो मतलब इतने चूहे ये टेम्पल में क्यों होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। करणी माता टेम्पल यानी कि श्री माता करणी जी का यहाँ पे देहावसन हुआ, यानी कि वो नेचर में समा गई। सो सबसे पहले जानते हैं कि करणी माता का जन्म कहाँ हुआ। अश्विन शुक्ल सप्तमी यानी कि 20 सितंबर 1387 में इनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। इनके साथ में इनकी 5 बहनें और थी, सो उनके साथ वो रहती थी। जब 5 बहनें पहले से थी, तभी इनके पिताजी ने, जब इनकी माताजी यानी कि करणी माता जिनके कोख से बर्थ लिया जिन्होंने, तो उनके लिए उन्होंने प्रे किया था उनके इष्ट देवताओं से कि मुझे छठवा जो है वो पुत्र ही चाहिए। तो इनकी बुआ थी यानी कि करणी माता की बुआ थी, इन्होंने भी सारे इष्ट देवताओं से ये प्रे किया था कि हमें छठवा जो है वो हमारा घर का वंश आगे चलाने के लिए हमें पुत्र चाहिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पे चमत्कार था वो था कि करणी माता जी का जन्म जो है वो 21 महीने के बाद हुआ। जनरली हम लोग देखते हैं कि बर्थ जो है वो 9 मंथ के बाद होता है, लेकिन इनका जन्म 21 महीने के बाद हुआ। और जैसे ही इनका जन्म हुआ एज अ बेटी यानी कि लड़की के रूप में, तब इनकी बुआ को पहले ही 5 लड़कियां होने के बाद वापस छठी लड़की हो गई, इसलिए बहुत ही गुस्सा आया और इन्होंने अपनी उंगली टेढ़ी करके इस छोटी सी नन्ही सी बच्ची को सिर के ऊपर उनकी उंगली दे मारी। बर्थ के दिन से ही करणी माता जी ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया था। जैसे ही उनके बुआ ने ये उंगली इनके सर दे मारी, इनके हाथ टेढ़ा हो गया, यानी कि उंगली के साथ में पूरा हाथ ही टेढ़ा हो गया। सो इस तरह से करणी माता ने पहले दिन से ही अपना चमत्कार चालू किया था। उसके बाद उनका नाम करणी क्यों पड़ा? इनका नाम बाय बर्थ रघुबाई था, और 6 साल की उम्र में जब भी ये अपने बुआ के पास गई, और बुआ के पास जाने के बाद में जैसे अपने बाल बनाने के लिए उन्हें कहा गया, तो बुआ ने कहा कि मैं एक हाथ से आपके बाल नहीं बना सकती क्योंकि मेरी उंगली और मेरा हाथ थोड़ा टेढ़ा है दूसरा,
तो उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए इन्होंने जो अपने बुआ का हाथ जो था वो पूरी तरह से ठीक कर दिया था चमत्कार के रूप में। सो इसलिए उनके बुआ ने इनको नाम रखा करणी, यानी कि अच्छे कर्म करने वाली करणी। सो तभी से इनका नाम करणी इस तरह से प्रचलित हुआ। और उसके बाद कुछ साल गुजरने के बाद जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि इन्होंने भी साटिगा ग्राम के निवासी दीपोजी के साथ विवाह किया। लेकिन ये एक बहुत ही होली सोल थी। सो इसके लिए इन्होंने दीपोजी को एक रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे यानी कि वो इनके बहन के साथ में विवाह करे। तो दीपोजी ने उनके कहने पे उनके बहन के साथ विवाह किया, क्योंकि ये चीजें होने के टाइम पे जभी भी इनकी शादी हुई थी तब करणी माता जी को प्यास लगी थी और दीपोजी को उन्होंने जैसे ही वो पानी लेके आए और पानी लेके आने के बाद में दुर्गा माता का अवतार दिखाया था और ये रिक्वेस्ट जो थी तब उन्होंने की थी। और तभी दीपोजी को पता चला था कि मेरी शादी जिस लड़की के साथ हुई है वो एक अनन्य साधारण है, यानी कि बहुत ही अलग है। इसलिए फिर उन्होंने ये मान्य किया था कि हाँ, मैं आपके बहन के साथ में विवाह करने को तैयार हूँ। तब उन्होंने दूसरा विवाह उनके बहन के साथ में किया। उनको 4 पुत्र थे। जैसे करणी माता जी अपनी गुफा में जाके वहां पे पूरी तरह से अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करती थी, तभी वहां पे ये 4 पुत्र बारी बारी यानी कि 1 माह, दूसरा माह, तीसरा माह, चौथा माह, ऐसे अलग अलग एक एक माह के बारी बारी पे वहां पे उनकी देखभाल किया करते थे। चैत्र शुक्ल नवमी यानी कि 23 मार्च 1538 के समय इनका देहावसान हो गया और 3-4 दिन बाद ही यानी कि चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को मूर्ति की स्थापना वहां पे की गई। सो तब से लेके अब तक इस पूरे रीजन में यानी कि देशनोक में इनको करणी जी माता का टेम्पल के नाम से जाना जाता है। करणी माता टेम्पल, बूढ़ी करणी, इस तरह से इनको जाना जाता है। राव जेठजी जो महाराज थे, उन्होंने बाबर का पुत्र कामरान इनको हराते हुए माता जी के दर्शन किए थे। तब उन्होंने सबसे पहले नींव जो रखी वो उन्होंने रखी। उसके बाद सूरज सिंह महाराज ने मराठों पे विजय पाई। तो जैसे ही नींव रखी थी राव जेठ जी ने, वही मंदिर को और ज्यादा अच्छा बनाते हुए सूरज सिंह महाराज ने वहां पे पक्का मंदिर बनाया। और सबसे लास्ट में यानी कि गंगा सिंह महाराज की जब भी यहाँ पे पूरी तरह से डायनेस्टी चालू थी, तब जाके यहाँ पे संगमरमर का निर्माण हुआ। जो अभी देख रहे हैं वो सारा मंदिर जो है वो पूरी तरह से गंगा सिंह महाराज ने बनाया। इस मूर्ति का जो निर्माण है बनाखाती नाम के एक मूर्तिकार ने किया है, जो जैसलमेर में रहते थे। इनके बारे में भी एक अलग से कथा है। सो बनाखाती जी ये अंधे थे और अंधे होने के बावजूद इन्होंने करणी माता जी की मूर्ति बनाई। ऐसे कहा जाता है कि करणी माता ने इनके ड्रीम्स में यानी कि सपनों में आके इनको दर्शन दिया और उस तरह से इन्होंने ये मूर्ति का निर्माण किया। मूर्ति जो बनाई गई है उसमें आप देख सकते हैं कि माता जी के मुख पे सौम्य सी मुस्कान है, सिर पे मुकुट और छत्र है, गले में हार, दुर्डियों मोतियों की माला है, दाहिने हाथ में त्रिशूल है और जैसे हम देख सकते हैं कि एक हाथ में नरमुंड है। सो इस तरह से इस मूर्ति का निर्माण हुआ और वहां से लेके अब तक इस मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थी करणी माता की कहानी जो अब तक हम लोगों ने सुनी। सो कौस्तुभ, आपको तो करणी माता टेम्पल का एक इंसाइक्लोपीडिया ही कह सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पिछले 10 मिनट में दी। तो अभी जाते जाते मेरे सिर्फ 2 ही सवाल है। एक है कि ऐसे सुनने में आया है कि करणी माता टेम्पल का फेस्टिवल भी होता है, तो उसके बारे में जरा बताइए। करणी माता टेम्पल का फेस्टिवल यहाँ पे 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका जन्मदिन जब भी होता है यानी कि अश्विन शुक्ल सप्तमी, अगर तिथि में देखा जाए तो अश्विन शुक्ल सप्तमी यानी कि ये जो डेट है ये करीबन करीबन सितंबर अक्टूबर के बीच में आती है। तो उस समय पे यहाँ पे बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है जो कि करीबन करीबन 4 से 5 दिन का होता है। 4 से 5 दिन में क्या होता है, तो सबसे पहले दिन इनका जो जन्मदिन है उसी समय से ये चालू होने के कारणवश यहाँ पे बहुत बड़ा एक यज्ञ होता है, महापूजा होती है और उसके बाद आने वाले 3 दिनों तक
यहाँ पे सारे लोग आके अपनी अपनी जो मनोकामनाएं होती है वो इस होली डेज में करणी माता के सामने रखते हैं। सारे गांव के लोग यानी कि इन चारण वंश के सारे लोग यहाँ पे पूरी तरह से जमा होते हैं, अपनी मन्नतें माता के सामने रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय में जो भी आप अपनी मन की कामना यहाँ पे करणी माता के सामने रखेंगे तो हो सकता है आपने मांगा है करणी माता से वो आपका पूरा हो जाए। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि हम सभी लोग जो है वो अलग अलग स्टेट से अलग अलग राज्यों से यहाँ पे जाते हैं। तो कभी कभार हम उस टाइम पे पहुंच नहीं पाते, लेकिन जो यहाँ के चारण वंश के लोग हैं वो वहाँ पे हर बार रहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये स्पेशली ये फेस्टिवल होता है। दूसरा जो है यहाँ पे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, ये दोनों नवरात्रि जैसे पूरे भारतवर्ष में हम सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे दुर्गा माता के अवतार होने की वजह से वो दोनों नवरात्रि यहाँ पे सेलिब्रेट होती है। और उसी के साथ में जैसे मैंने आपको कहा था कि देहावसन यानी कि इनका जब भी ये ज्योतिर्लिंग में समा गई पूरे नेचर से, जब उनका देहावसन हुआ सब, ये मार्च और अप्रैल के बीच में ये आता है, चैत्र शुक्ल नवमी। इस समय भी इसी तरह से यहाँ पे फेस्टिवल होता है। और सेम यानी कि गंगा सिंह जी महाराज और पूरी तरह से जो राजवंश है यहाँ के बीकानेर के राठौड़ राजवंश, उनकी ये कुल देवी होने की वजह से उस समय पे इनके हाथों यहाँ पे पूरी तरह से करणी माता जी का पूजा और बाकी सब होता है। क्योंकि बाकी सारे समय यहाँ के जो 4 पुत्र थे करणी माता के, उन्हीं के वंशज यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब भी ये देहावसन का जो दिन होता है मार्च अप्रैल के टाइम का, उस समय पे यहाँ पे बीकानेर के जो राठौड़ वंशज है, राठौड़ राजवंश, उन्हीं के हाथों से ये पूजा अर्चना होती है। और जब हम कौस्तुभ करणी माता टेम्पल जाते हैं तभी इतने चूहे पहली बार देख के कभी कभी एक घबराहट सी भी होती है कि अरे क्या ये चूहे हमें काटेंगे। और एपिसोड के स्टार्टिंग में आपने जरूर कहा कि ये चूहे हमें काटते नहीं हैं, पर वो क्या फीलिंग है जो आपको आती है जब भी पहली बार आप अंदर जाते हो, ये टेम्पल के अंदर जाते हो, और वो क्या फीलिंग है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो इन चूहों को हम वहां पे चूहे ऐसे संबोधित नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो इनको काबा कहते हैं। काबा इस नाम में ही इसका अर्थ लिखा है, करणी माता के बालक। क्योंकि ये चूहे यहाँ पे क्यों हैं, इसका एक छोटा स्टोरी है कि करणी माता के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों में से लक्ष्मण सिंह, इन्होंने जब तालाब में वहां पे पानी पीने के लिए गए, उनकी मृत्यु हो गई। और सारे इनके घर वालों ने कहा कि आप इतनी बड़ी माता है और आपके पास इतनी दिव्य शक्तियां हैं, तो आप अपने पुत्र को वापस जीवित कर सकती है। तो माता जी ने यमराज जी के पास में जाके अपने पुत्र के प्राण वापस मांगे थे। यमराज जी ने सिर्फ उनको वही कहा था कि हम आपके पुत्र के प्राण आपको वापस दे सकते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में नहीं, तो चूहे के रूप में हम देंगे। तो इसी वजह से ये पूरे चूहे जो है वो करणी माता के बालक यानी कि करणी माता के वंशज के नाम से जाने जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जब हम पहली बार जाते हैं तब हम पूरे भक्तों को ये पहले से ही बता देते हैं कि ये जो चूहे हैं इनको चूहे ना मानते हुए पूरी तरह से मेंटली उनको प्रिपेयर करते हैं हम लोग कि ये चूहे नहीं है, तो ये एक ब्लेसिंग्स है। अगर कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से जा रहा है और आपको उसका स्पर्श हो रहा है, इसका मतलब है कि करणी माता ने खुद ने आपको वो आशीर्वाद दिया है। तो कोई भी भक्त यानी कि कोई भी टूरिस्ट अगर वहां जाता है, हम लोग हमारी चप्पल जूते बाहर उतारते हैं और उतारने के बाद में हम सबको कहते हैं कि पाँव घसीटते हुए जमीन से आपको जाना है, ताकि कोई भी चूहा अगर ऊपर से आपके पैर से जाएगा तो वो आपको एक अच्छा ब्लेसिंग देके जा रहा है। सो पहली बार सभी लोग जब भी जाते हैं, दरवाजे के अंदर पैर रखने के पहले उनके मन में बहुत सारी शंका कुशंकाएं होती हैं कि कितना भी कहा है, लेकिन अगर ये चूहे काटेंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें कुछ बीमारी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 2-3 स्टेप्स हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, दरवाजा क्रॉस करते हैं, एंड कांट इमेजिन नील कि जो पॉजिटिव वाइब्स करणी माता के हैं
उसके वजह से हम सिर्फ और सिर्फ करणी माता की तरफ देखते हुए ही हल्के हल्के आगे बढ़ते हैं। और आई एम श्योर कि जो ब्लेसिंग्स चूहे दे के भी जाते हैं हमें, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता। बहुत सारे लोग तो है जो सिर्फ और सिर्फ चूहों को देखते हुए चलते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है अपने टूर्स में कि जो लोग ऐसे करते हैं उनके आजू बाजू में भी चूहे कभी नहीं आते, और जो करणी माता की तरफ देखते ही सिर्फ पाँव घसीटते हुए स्लोली स्लोली लाइन में चलते रहते हैं, उनको चूहे ब्लेसिंग्स देके चले जाते हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है। ये तो आपने एक बहुत ही अच्छा बताया कि अगर आप चूहों को देखते हुए जाओगे तो चूहे आएंगे ही नहीं आपके पास, पर अगर आप करणी माता को देखते हुए आगे बढ़ोगे तो चूहे आपको ब्लेसिंग्स देके ही जाएंगे। तो कौस्तुभ, जाते जाते ऐसी कोई स्टोरी या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हम जिसके बारे में हमने अब तक डिस्कस नहीं किया है पर आप जरूर बताना चाहोगे? जैसे ही मैंने अभी तक के पूरे मेरे पॉडकास्ट में बताया है कि करणी माता ने अपने बहन की शादी दीपो जी के साथ में की थी, जिनके 4 पुत्र थे। उन्होंने एक खुद शेड्यूल बनाया हुआ था कि हर माह में जैसे हमारी करणी माता इष्ट देवताओं की पूरे चिंतन में लगी रहेगी, तो हम 1 बाय 1 इनके सेवा में लगे रहेंगे। तो इन्हें कहा जाता है बीका, यानी कि बारीदार। सो बारीदार की वजह से भी इन्हें ऐसे कभी-कभी कहते हैं कि करणी माता के बारीदार। और अभी तक यानी कि आज भी हम लोग जाएंगे तो पूरी तरह से ये मंदिर जो है इन बारीदारों के हाथ में ही है। यानी कि बारीदार ही यहाँ की पूजा करते हैं, बारीदार ही यहाँ की सब सेवा करते हैं। और एक चीज जो है कि यहाँ का प्रसाद, यहाँ पे प्रसाद किस तरह से मिलता है, आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि यहाँ पे प्रसाद जो है वो अंदर ही किचन है। किचन में जब ये प्रसाद बनता रहता है तभी भी चूहे वहां पे उसको टच करते हैं, उसको खाते हैं बनाते समय ही। और उसके बाद वही प्रसाद वापस जब आरती होती है सुबह शाम, सुबह 5:30 बजे, रात को 7:30 बजे ये आरती होती है, तब ये प्रसाद देवी माँ के सामने रखा जाता है। और तभी सबसे पहले सारे चूहे इस आरती के समय, सारे के सारे चूहे जहां कहीं भी हो, अपने घर से बाहर निकलते हैं। और जो मंदिर के भीतर जो चूहे होते हैं वो किसी भी हालत में कहीं पे भी हो, लेकिन वो पूरी तरह से उस प्रसाद में घुल मिल जाते हैं। यानी कि आरती चालू रहती है और सारे चूहे वो प्रसाद खाते हुए रहते हैं, और उनका खाने के बाद ही सारे भक्तों को वही प्रसाद दिया जाता है। यानी कि फिर दूध हो या बूंदी हो, वही प्रसाद सबको दिया जाता है। ये सबसे बड़ी यहाँ की विशेषता है। ग्रेट कौस्तुभ, ये जो करणी माता टेम्पल में की दुनिया है वो बाहर से बहुत ही अलग लगती है। आपने जैसे एपिसोड में कहा कि हमारे घर में एक चूहा भी आ जाए तो हम रात को सो नहीं सकते, पर यहाँ पे हम एक टेम्पल में जाते हैं और वहीं चूहों से ब्लेसिंग लेते हैं, तो ये अलग ही दुनिया है। और जब भी आप करणी माता टेम्पल जाओगे आपको ये स्पिरिचुअल फीलिंग जरूर होगी। ये था हमारा करणी माता टेम्पल का चलो बैग भरो निकल पड़ो का एपिसोड। थैंक यू सो मच कौस्तुभ, आप हमारे एपिसोड पे आए। मिलेंगे अगली बार विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। थैंक यू।